बंधुओं से वार्ता। रिपोर्टर अजय कुमार। देखिए, बनारस में जो घटनाक्रम हुआ है, वहाँ पर दिन दहाड़े एक 18 वर्षीय इंटरमीडिएट स्कूल के क्लास के बच्चे को उसी के विद्यालय के परिसर में उसी विद्यालय के संचालक लाइसेंसी न्यूज रिवॉल्वर से कनपट्टी पर गोली चला करके उसको वहाँ पर मार दिया। और सबसे अहम बात ये है कि ये सवाल है कानून व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर और सरकार। 22 तारीख की घटना है और आज हम 28 अप्रैल में बैठे हुए हैं। 6 से 7 दिन का वक्त हो गया है और जो इस पूरे प्रकरण में दिन दहाड़े विद्यालय परिसर में हुई एक बच्चे की जो हत्या होती है, उसमें जो सबसे बड़ा अपराधी है, जिसके कैंपस में कांड हुआ है, उसको अभी तक पुलिस छू भी नहीं पाई। इसलिए नहीं छू पाई है क्योंकि जो वाराणसी के जो सांसद है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका निकटतम व्यक्ति है, उसका इतना रसूख है कि पुलिस बैकफुट पे। तो ऐसे में ये सवाल जितना सरकार के लिए है, जितना कानून व्यवस्था के लिए, उतना समाज से के लिए भी है कि क्या ये जो ओबीसी समाज है, इसका वर्तमान और इसका भविष्य दिन दहाड़े हम अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहते हैं। जिस स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो घर की सीमा के बाहर का हमारा दूसरा घर होता है। अभिभावक निश्चिंत होते तो सवाल ये उठता है कि उस कैंपस के अंदर एक शस्त्र आया किसने परमिट किया? क्या वो लाइसेंसी शस्त्र था? और अगर था तो क्या उसको जब्त कर लिया गया? किसके नाम पर? ये तमाम सवाल हैं जिसके नाम पर चर्चा होनी चाहिए और जिसपे सवालिया निशान खड़े करते हुए, विवेचना करते हुए, जो इसमें मुख्य जो आरोपी है और जो इस पूरे घटनाक्रम के जो सूत्रधार है, उन सभी को अब तक जेल में होना चाहिए। जो सरेआम खुले घूम रहे हैं, वो विद्यालय जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है, क्या अब वो किसी भी दृष्टि से शिक्षा का मंदिर कहलाने लायक है? अगर ये कहीं और घटित होता और अगर सांसद का निकटस्थ होने की वजह से संरक्षण प्राप्त नहीं होता, तो अब तक वो बिल्डिंग धराशायी कर दी गई। लेकिन वो खुला घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सवाल है। मैम, पुलिस का कहना है कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, कि आप लोगों ने मिसबिहेव किया उनके साथ। देखिए, साफ साफ बोलिए ना, साफ साफ बोलिए ना। गाली दी गई, हमको भक्ति भक्ति जाति सूचक गालियां दी गई है, माँ बहन की गालियां दी गई। मैंने दिन रात की मेहनत करने के बाद ये डिग्री डॉक्टरेट की हासिल की है। और जब समाज के लिए न्याय मांगने के लिए हम उतरते हैं वहां पर, तो तपती धूप में एक जनप्रतिनिधि को 3 घंटा खड़ा रखा जाता है और उसके बाद वहां पर जब हमने जवाब मांगा है तो हमको जाति सूचक गालियां दी गई, माँ बहन की गालियां दी गई। ये मेरा स्तर नहीं है। और आपके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के सूबे का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी है, डीजीपी, मैं वो तमाम गालियां आपके माध्यम से उनको वापस करती हूँ। और इसलिए वापस कर रही हूँ क्योंकि दिन दहाड़े एक ओबीसी समाज के लड़के को मार दिया जाता है और उसका गुनहगार अभी भी खुला घूम रहा है। उसको पकड़ने की हैसियत उनकी नहीं है, लेकिन अपनी छाती पर कम से कम इन गालियों का तमगा लगा करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। किस तरीके का एक्शन आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, एक्शन हम क्या, संपूर्ण बनारस अपने बनारस के सांसद से चाहता है कि इस वक्त आप राजनीति मत करिए। इस वक्त महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वो व्यक्ति जो है, जिसको संरक्षण आप दे रहे हैं, उसको सबसे पहले जेल के अंदर होना चाहिए। तमाम बिंदुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो विद्यालय को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। वो सीज क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब हमको चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता है, तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट में आकर के अपना रिश्ता उस व्यक्ति से उजागर करे या उसको निष्कासित करे। देखिए, अगर हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता है और लगातार सांसद नरेंद्र मोदी जी के निकटस्थ होने की वजह से अगर संरक्षण मिलता है, तो मैं पटेल समाज के एक एक घर तक जाऊंगी, एक एक घर तक जाऊंगी और ये बात बताने का काम करूंगी कि पटेल समाज का खून इतना निकृष्ट नहीं हो सकता और उसकी नसों में खून बह रहा है कि नहीं बह रहा है, कि आपका खून इतना ठंडा पड़ गया है
कि हमारे भविष्य को सरेआम गोली मार दी जाएगी। हमने अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं किया। आपके भी बच्चे होंगे, क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? तो इसलिए ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि पुरजोरी से जो आवाज हम उठा रहे हैं उसको आप भी इस पूरी आवाज को, इस अन्याय को मुखर होकर उठाने का काम करें। मैं तो हर गांव हर शहर जाऊंगी और अपने समाज को इकट्ठा करके इसको बड़े आंदोलन में तब्दील करूं। रोडों पे गोली ये बात तो लोगों के सामने जरूर साबित हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो नीयत है, जो नीति है, वो हर समाज के लिए नहीं है, हर वर्ग के लिए नहीं है। जो उनके निकटस्थ हैं, जिनको वो सत्ता संरक्षण दे रहे हैं, उनके किसी भी अपराध को बड़ी सफाई से छुपा ले जाते हैं। और उसके जीता जागता उदाहरण हेमंत पटेल के साथ जो बनारस में हुआ वो है, उसका जीता जागता उदाहरण एक छात्र के साथ जो PhD हिंदी यूनिवर्सिटी में हुआ है वो। हम उन सभी को एक धारावाहिक श्रृंखला में पिरोते हुए सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे सांसद को, अपने निकटस्थ लोगों को आप संरक्षण देना बंद करिए। यह आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बनेगा और न्याय की लड़ाई हम अंतिम सांस तक